हेलो नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी और आप सभी का स्वागत है बीएचयू कॉन्सेप्ट में। तो जुड़ जाइए मेरे साथ क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक VBI टॉपिक, जिसे आप कह सकते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो वो पढ़ने वाले हैं। तो ये क्लास CHS के लिए है, तो आप लोग इसे देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, उसके बाद नोट भी करते जाएंगे क्योंकि ये आपके एग्जाम में बहुत काम देगा। तो देखिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल। आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये आर्टिकल होता क्या है, क्योंकि आर्टिकल का अगर हिंदी अर्थ देखा जाए तो एक तो अनुच्छेद हो जाता है और एक कोई वस्तु भी हो जाता है, लेकिन हमें वो नहीं पढ़ना है, हमें कोई और आर्टिकल पढ़ना है। यानी कि हमें पढ़ना है आर्टिकल में ए, एन और द, यानी कि हमें इन तीनों के यूज को पढ़ना है, इन तीनों के यूज को पढ़ना है, यानी कि ए, एन और दा को पढ़ना है और यही हमारा आर्टिकल है। तो हमें इसमें ए, एन और दा को पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि यहाँ तीन चीज़ लिखा हुआ है ए, एन और दा, लेकिन हमें जो पढ़ना है इसका अलग अलग यूज पढ़ना है, अलग अलग यूज पढ़ना है क्योंकि आर्टिकल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। आर्टिकल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो इंडेफिनिट आर्टिकल, इसे आप ऑब्जेक्टिव के तौर पे याद रखेंगे, एक इंडेफिनिट आर्टिकल, और दूसरा जो हो गया वो है डिफिनिट आर्टिकल। दूसरा डिफिनिट आर्टिकल, डिफिनिट आर्टिकल। अब देखिए ये दो आर्टिकल जो है, एक इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा डिफिनिट आर्टिकल, ये आर्टिकल का क्लासिफिकेशन है और इसी के आधार पर हम पढ़ेंगे कि आखिर क्या होता है। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट यानी कि ये निश्चित नहीं है, अनिश्चित आर्टिकल। इसका यूज जो होना है ये जो है ये अनिश्चित है। तो इसमें से देख लीजिए, इसमें इंडेफिनिट आर्टिकल में हम ए और एन का यूज पढ़ेंगे, ए और एन का यूज पढ़ेंगे क्योंकि इंडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत ए और एन आता है। और डिफिनिट आर्टिकल का मतलब है कि निश्चित, यानी कि जो निश्चित हो, और ये जो द है ये द डिफिनिट आर्टिकल के अंदर का ही आता है। तो ये हम इंडेफिनिट आर्टिकल में ए एन पढ़ेंगे और डिफिनिट आर्टिकल में द पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल यानी कि यूज ऑफ ए एन। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, यूज ऑफ ए और एन। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो ए और एन है इससे किस चीज़ का बोध होता है। तो इससे संख्या का बोध होता है। आप जैसे देखिएगा, जब भी ए एन का यूज करते होंगे तो आपके दिमाग में सबसे पहला बात आता होगा एक, यानी कि ए का मतलब भी एक, एन का मतलब भी एक। लेकिन इन दोनों का जो यूज है अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीक़ों से है, क्योंकि इसका मतलब तो आप एक के अर्थ में इसका यूज करते हैं, लेकिन इनका यूज अलग अलग तरीक़ों में, यानी कि अलग अलग नाउन के साथ, अलग अलग एडजेक्टिव के साथ, अलग अलग एडवर्ब के साथ अलग अलग वे में होता है। तो अब देखते हैं कि इन दोनों का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो यूज ऑफ ए और एन। तो सबसे पहले आपने बचपन में पढ़ा होगा वॉवेल और कॉन्सोनेंट, बचपन में पढ़ा होगा वॉवेल और कॉन्सोनेंट, जिसमें कि वॉवेल में आते थे ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, और वॉवेल के पहले हम हमेशा ए एन का यूज करते थे, हमेशा ए एन का यूज करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अब हमारी जो पढ़ने का तरीका है, जो क्वेश्चन हमारा आएगा उसे डील करना अलग तरीके से है। तो अब जो है हम इस ए एन के यूज को अलग तरीके से पढ़ेंगे, इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इस तरीके से अगर पढ़ेंगे तो हमारे क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। तो अब देखिए आपने पढ़ा होगा एक चीज़ अ आ, यानी कि हिंदी में जिसे स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण जो कहते हैं, तो ये अ आ आपने पढ़ा होगा, स्वर और व्यंजन। तो अब देखिए इसमें से स्वर की अगर बात की जाए तो इसमें से जो भी आता है 13 अ आ, हर्षई, दुर्गई, हर्षु, दुर्गौ, री, ए, फिर ओ, औ, अन और ये आ। तो यहाँ पर आपको ये जो भी दिख रहे हैं ओ आ, हर्षई, दुर्गई, हर्षौ, दुर्गौ, री, ए, ओ, औ, अन, आ, आप ये गांठ बांध लीजिए कि जिस भी शब्द का, यानी जिस वर्ड का उच्चारण स्थान यदि हम प्रोनाउंस करेंगे हिंदी में, तो जिसके आगे में कि ये आ जाए ओ आ, इन जो 13 है, इन 13 में से कुछ भी आ जाए तो हम आंख बंद करके वहाँ एन का यूज करेंगे। वहाँ किस चीज़ का यूज करेंगे, वहाँ करेंगे हम एन का यूज। और इसको छोड़कर जितना भी आ जाए क, ख, ग, घ,
होंगो, योरोलो, मो, पोफो, जो भी आ जाए उसके साथ हम हमेशा ए का यूज करेंगे, उसके साथ ए का यूज करेंगे। उसको उच्चारण करने के बाद हमें ये पता चलेगा। अब देखिए हम उदाहरण के रूप में लेते हैं, एग्जाम्पल एक लेते हैं हम यूनिवर्सिटी, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। अब देखिए ये यूनिवर्सिटी, लेकिन इसका उच्चारण ये पहले देखिएगा, ये स्टार्ट किससे हो रहा है, तो यू से स्टार्ट हो रहा है। आपने वॉवेल में देखा कि ए या ई ओ यू, यानी कि यू जहाँ होता है वहाँ हम ए एन का यूज करते हैं, लेकिन इस यूनिवर्सिटी को अगर आप प्रोनाउंस करेंगे तो कैसे लिखा था, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। और ये किस चीज़ से लिखा रहा है, इसका फर्स्ट लेटर क्या है, तो यू, यू। और क्या यो इसमें है या यो किसी और में आएगा, तो स्वर में और ये नहीं है, यो जो है इसका किसी और में ये आ रहा है, यानी कि योरो लोगों में आ रहा है। तो यहाँ हम आपको अभी बताए थे कि यहाँ ए का यूज होगा, यहाँ किस चीज़ का यूज होगा, ए का, क्योंकि ये इन सब के अंदर ये जो जितने दिख रहे हैं इसमें इसका यूज नहीं है, यानी कि यो जो है इन सब के अंदर नहीं आता, और इन सब के अंदर जब आएगा तभी हम ए एन का यूज करेंगे। बाकी शब्दों के साथ, बाकी उच्चारण के साथ, लेटर के साथ हम हमेशा ए का यूज करेंगे। तो अब देख लिया आपने यूनिवर्सिटी, यहाँ ए यूनिवर्सिटी लगाएंगे, एन यूनिवर्सिटी कभी भी नहीं लगाएंगे, ये राइट आंसर है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं ऑनेस्ट, देख लीजिए आप ऑनेस्ट को ले लीजिए, HONEST, ऑनेस्ट, ठीक। अब देखिए इस ऑनेस्ट को अगर आप देखेंगे तो इसका फर्स्ट लेटर किस चीज़ से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट जो लेटर है ये किस चीज़ से स्टार्ट हो रहा है, एच से। और आपने यहाँ देखा है कि एच वोवेल नहीं, यानी कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के साथ ए का यूज होता है। लेकिन अगर आप इसका प्रोनाउंस करेंगे, जैसे मैं ऑनेस्ट मैन लिख देती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि जिसे हम गिनेंगे उसी के साथ ए एन का यूज करेंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि गिनती के लिए, यानी कि जिसे हम गिनेंगे तो उसी के साथ ए एन का यूज करेंगे, गिनती के साथ ही एन का। और क्या हम ऑनेस्ट को गिन सकते हैं, यानी कि ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार होता है, तो ईमानदार को गिन सकते हैं, नहीं। जब भी गिनेंगे तो ईमानदार आदमी, ईमानदार बच्चा, ईमानदार लड़का, कुछ भी इस तरह से। तो ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन मैंने यहाँ लिख दिया। अब आप बताइए कि ऑनेस्ट तो एच से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जब इसे प्रोनाउंस करेंगे तो ये क्या लिखाएगा, प्रोनाउंस करने के बाद ये लिखाएगा ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मैन। और अब देखिए ये आ जो है ये कहाँ मिल रहा है आपको, ये आ मिल रहा है आपको यहाँ पे, यानी कि स्वर में। और इसके साथ हम क्या लगाएंगे, तो इसके साथ लगाएंगे ए एन, इसके साथ लगाएंगे ए एन, यानी एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन। इसी तरह एक आप बताइएगा यूरोपियन, यूरोपियन, मैंने यूरोपियन लगा दिया, यूरोपियन, तो ठीक, यूरोपियन मैन लगा दो, यूरोपियन गर्ल लगा दो, कुछ भी लगा दो, तो यूरोपियन हमने लगाया। तो अब देखिए इस यूरोपियन का जो फर्स्ट लेटर है ये ई से स्टार्ट हो रहा है, ये किससे स्टार्ट हो रहा है, ई से, यानी कि वॉवेल से। लेकिन जब हम इसे प्रोनाउंस करेंगे तो ये क्या आएगा, यूरोपियन। जैसे यूनिवर्सिटी में हमने देखा तो ये यूरोपियन, यू आया इसका उच्चारण, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, आप लोग भी बताएंगे, तो यहाँ हम ए लगाएंगे, यानी कि ए यूरोपियन गर्ल। तो आपने समझा कि कहाँ ए का यूज होगा, कहाँ एन का यूज, यानी इतना जितना भी ए आ रहा है, ओ हर से दूर गई, इन सब में एन का यूज होगा। और इसके अलावा जो भी उच्चारण करने पर आए उसके साथ ए का यूज होगा। अब देखिए ए और एन का यूज एक तरह से होता है सिंगुलर और प्लूरल के लिए भी, क्योंकि आपको पता है कि ए एन का अर्थ ही एक हो रहा है। और यदि यहाँ पे मैं यहाँ लिख दूँ आपको एग्स, यहाँ पर मैं आपको लिख दूँ एग्स, तो आप एग्स के पहले बताइए क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे या एन लगाएंगे। तो आप पहले ये सोचेंगे कि ये यहाँ जो ई से स्टार्ट हो रहा है तो हम इसमें क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। लेकिन आप यहाँ एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ ये प्लूरल हो गया, यहाँ ये प्लूरल हो गया, तो क्या बहुत सारे अंडे को, बहुत सारे एग को हम एक कहेंगे, नहीं कहेंगे। तो इसके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, यानी कि इसमें ए और एन नहीं लगेगा। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, जैसे कि मैं आपको ऑनेस्ट के बारे में बताई तो आपको ऑनेस्ट दे देगा, उसके बाद कुछ नहीं देगा। तो आपको पता है कि ईमानदार को गिन नहीं सकते जब तक ईमानदार व्यक्ति ना हो, ईमानदार कुछ ना हो, तो इसीलिए वहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं होगा। जिस तरह से यहाँ पर एक्स हमने, तो एक्स के पहले भी यानी प्लूरल के पहले जो है आर्टिकल का यूज नहीं होगा। तो जब भी होगा एक गिनती के सूचक के रूप में इसका यूज होगा। इसके अलावा देखिए कोई पोजीशन जिसे कह सकते हैं कि संबंध दर्शाता है, या फिर कह रहा हो कि मेरे पास एक कार है, यानी आई हैव ए कार, तो यहाँ पे ए एन का यूज करेंगे। जैसे कह रहा हो आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, यहाँ भी देखिए गिनती आ गई, आई हैव अ कार मैंने जैसे ही कहा तो यहाँ पर गिनती आ गई कि मेरे पास एक कार है, तो यहाँ पे हमने एक
का यूज किया। अगर कार की जगह कुछ और रहता जिसका प्रोनाउंस की स्वर होता यानी कि ये सारा होता तो हम वहाँ एन का यूज करते। तो इसी तरह से आपको ए और एन का यूज करना। अब देखिए इसके अलावा यानी कि एक संख्या के अलावा, गिनती के अलावा कुछ और जगह पे भी एन का यूज होता है। तो यहाँ तो आपने देख ही लिया कि जब भी, और उसके अलावा अगर आपको दे दे वाटर दे दे तो वाटर के पहले आप क्या लगाएंगे, तो वाटर के पहले कुछ नहीं लगाएंगे यानी कि आर्टिकल नहीं लगेगा, एन नहीं लगेगा क्योंकि पानी है, पानी को गिन नहीं सकते। और यहीं पे ग्लास ऑफ वाटर दे दिया रहता, यहीं पे दे दिया रहता ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ वाटर। तो यहाँ पर हम क्या लगा देते, यहाँ पे हम लगा देते आ ग्लास ऑफ वाटर, क्योंकि यहाँ ग्लास जी गौ से स्टार्ट हो रहा है, क ख गो यानी कि ए का यूज होगा। तो हम यहाँ लगा सकते थे आ ग्लास ऑफ वाटर यानी कि पानी का एक गिलास, ग्लास ऑफ वाटर यानी पानी का एक ग्लास हम यहाँ पर यूज कर सकते थे। तो यहाँ आपने देखा कि जब प्लूरल आए यानी जहाँ से एक का बोध नहीं हो तो वहाँ हम एन का यूज नहीं करते हैं। इसके अलावा जिसे हम गिन नहीं सकते हैं उसके पहले एन का यूज नहीं करते हैं। अब देखते हैं, इसके अलावा मैंने आपको ये बताया, अब देखते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिससे कि ए एन का यूज किया जा सकता है। जैसे कि आपको पता है पहले कि नाउन के पहले एन का यूज होता है। जैसे हमने बॉय लिख दिया, ये नाउन है तो इस बॉय के पहले एन का यूज होगा अ बॉय हो जाएगा। और लेकिन इस नाउन के पहले आपको कोई एडजेक्टिव दे दिया जाए, जैसे कि इंटेलिजेंट बॉय, जैसे दे दिया जाए इंटेलिजेंट बॉय, इंटेलिजेंट बॉय, तो हम यहाँ पर कैसे यूज करेंगे ए एन का, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे सबसे नज़दीक जो शब्द आए यानी सबसे नज़दीक जो वर्ड आए सीधा आप जान लीजिए उसके पहले। जैसे कि यहाँ बॉय था तो बॉय के पहले ए का यूज करते हैं। अब यहाँ पर आर्टिकल प्लस यानी कि एडजेक्टिव प्लस बॉय, इंटेलिजेंट का यूज हो रहा है, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे जो आर्टिकल लगाएंगे वो इसके अनुसार लगाएंगे, यानी कि जो इसके पहले एडजेक्टिव आया तो इस एडजेक्टिव के अनुसार ही हम आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे यहाँ इंटेलिजेंट आया तो इंटेलिजेंट में क्या लगाएंगे ए एन, चूंकि इंटेलिजेंट ई से शुरू हो रहा है, इंटेलिजेंट ई से शुरू हो रहा है इसलिए हम ए एन लगाएंगे, एन इंटेलिजेंट बॉय। अब यहाँ पे एडजेक्टिव के पहले भी एडवर्ब दे दिया जाए, एडजेक्टिव के पहले भी एडवर्ब दे दिया जाए। जैसे दे दिया जाए वेरी गुड बॉय, वेरी गुड बॉय। आपको पता है कि गुड जो हो गया ये एडजेक्टिव हो गया, वेरी जो हो गया ये एडवर्ब हो गया और बॉय जो हो गया ये नाउन हो गया। तो मैंने आपको भी बताई थी कि नाउन के पहले का यूज करेंगे, अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव के अनुसार ए का यूज करेंगे एन का, और यदि एडजेक्टिव से पहले भी एडवर्ब हो तो एडवर्ब के अनुसार ए एन का यूज करेंगे। तो यहाँ हमने वेरी देखा और वेरी किस तरह से लिखा था, इस तरह से, यानी कि ये योरोलो वाला में है, इसमें नहीं है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ए का यूज करेंगे। यहाँ किस चीज़ का यूज करेंगे, ए का। तो यहाँ तो आपने समझ लिया, ये सारी चीज़ें आप नोट कर लेंगे अच्छे से आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी और एक दो प्रैक्टिस करने के बाद आपको चीज़ें पूरी तरह क्लियर हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे कुछ टर्म्स इसके और भी आते हैं, यानी कि कुछ पोजीशन और आते हैं जहाँ की हम ए एन का यूज करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे सच, व्हाट, मैनी, रादर, हाफ प्लस एन प्लस नाउन, यानी कि जब भी ऐसे वर्ड दिए हुए रहे आगे में ऐसे वर्ड दिए रहे कि सच, व्हाट, मैनी, रादर, हाफ, उसके बाद लास्ट में नाउन दिया रहे और बीच में फिल इन द ब्लैंक्स रहे, तो वहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, वहाँ पर हम हमेशा ए एन का यूज करेंगे, जहाँ की हम देख लेंगे कि कहाँ पे एन लगता है कहाँ पे, ये तो आपको पता है। इसके अलावा जब भी इस तरह का सेंटेंस हो तो हम हमेशा एन का यूज करेंगे। जैसे दे दिया जाए सच अ सीन, सच अ शीन दे दिया जाए, सच अ ब्यूटीफुल गर्ल दे दिया जाए तो सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल। जब भी इस तरह का सेंटेंस लिखा हुआ तो देख लीजिए आपने यहाँ सच आया, सच के बाद एडजेक्टिव आ गया है तो एडजेक्टिव के बाद नाउन है, तो मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव के अनुसार तो ब्यूटीफुल ए का यूज हुआ। और यहीं पे दे दिया जाए, आप देखिए वाट है तो वाट अ फूल, वाट अ फूल मैं लिख दूं यहाँ पर वाट अ फूल, तो यहाँ पर आपको पता है फूल एफ से यूज हो रहा है, यानी कि फ इसका उच्चारण हो रहा है, तो यहाँ पर हम एन का यूज करेंगे। उसी तरह से जहाँ की ये स्वर वर्ण आए तो वहाँ पे हम एन का यूज करेंगे। अब देखिए फ्रेज, तो कुछ फ्रेज ऐसे होते हैं जहाँ की ए एन का यूज होता है, कुछ फ्रेज होते हैं जैसे ए एन का यूज होता है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो अ टीम ऑफ, अ टीम ऑफ, अ क्राउड ऑफ, अ बंच ऑफ, इन सब के पहले ये एक तरह से फ्रेज कह लीजिए इसे, और इन सब के पहले हमेशा ए एन का यूज होता है, इन सब के पहले एन का यूज होता है। क्योंकि यहाँ टीम टा से आ रहा था इसका उच्चारण, यहाँ
क से आ रहा था, यहाँ बंच व से आ रहा था, इसीलिए हम इन सबके पहले ए का यूज किए हैं। उसके बाद देखिए नंबर का मतलब है साफ साफ की संख्या दर्शाने में एन का यूज होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिससे संख्या का बोध हो। तो अगर आप इसे देखें नंबर के रूप में तो आप कह सकते हैं कि आपको मैंने अभी जैसे एग्स कहा कि एग्स प्लूरल है तो इसके पहले एन का यूज नहीं होगा। लेकिन अगर डजन आ जाए, डजन यानी दर्जन, तो अ डजन ऑफ एग्स, ये तो आप लिख सकते हैं, यानी कि नंबर दर्शा रहा है कि यहाँ नंबर है एग, यानी दर्जन में एग है। एग जो आए हैं वो किस तरह से आए हैं, तो दर्जन के रूप में। तो आप यहाँ पर आराम से लिख सकते हैं अ डजन ऑफ एग्स, अ डजन ऑफ एग्स, यानी कि अंडों का एक दर्जन, अंडों का एक दर्जन आया, यानी 12 अंडे आए हैं। तो इस तरह से जब एग्स डायरेक्ट लिखेंगे तो वहाँ एन का यूज नहीं करेंगे, लेकिन जब अ डजन ऑफ एग्स यानी नंबर के रूप में यूज करेंगे तब हम वहाँ एन का यूज करेंगे। उसके बाद देखिए वन के अर्थ में, वन के अर्थ में भी इसका यूज होता है। जैसे मैंने अभी बताया था कि आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, मैंने कहा कि मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक कार है, तो वहाँ वन के अर्थ में हम इसका यूज कर रहे हैं। उसके बाद देखिए एंड से जुड़े टू एडजेक्टिव, एंड से जुड़े टू एडजेक्टिव का मतलब है, एडजेक्टिव का मतलब तो सबसे पहले ये होता है कि जो चीज़ों की विशेषता बताए, यानी जो किसी नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो एंड से जुड़े टू एडजेक्टिव, यहाँ मैं लिख देती हूँ ब्लैक, यहाँ ब्लैक लिख दूँ, ये भी एडजेक्टिव है। और एंड कह रहा है, एंड से जुड़ा हुआ एंड लिख दिया और मैंने वाइट लिख दिया, ब्लैक एंड वाइट। और पता है कि ब्लैक एंड वाइट को गिन नहीं सकते, तो उसके पहले बाद कोई ना कोई नाउन होना चाहिए, तो मैंने लिख दिया ब्लैक एंड वाइट काउ, ब्लैक एंड वाइट काउ। अब आप बताइए कि कहाँ पे एन का यूज होगा, यानी कि कहाँ पे एन का यूज होगा। तो जब भी इस तरह का सेंटेंस दिया रहे ब्लैक एंड वाइट काउ टाइप का, यानी दो एडजेक्टिव जुड़े हुए हो एंड से, तो सबसे आगे वाले जो हैं और जिससे कि बोध हो कि हम एक ही व्यक्ति का एक ही बारे में कह रहे हैं। जैसे काव है तो हम एक ही काव के बारे में कह रहे हैं कि काव काली भी है और उजली भी है। तो जब एक ही का बोध हो और इस तरह का सेंटेंस हो कि दो एडजेक्टिव जो हैं एंड से जुड़े हों, तो हम हमेशा पहले वाले एडजेक्टिव के अनुसार ही आर्टिकल का यूज करेंगे, यानी फर्स्ट में जो एडजेक्टिव आएगा उसके पहले सिर्फ आर्टिकल का यूज करेंगे। तो अब ब्लैक एंड वाइट काउ, अब ब्लैक एंड वाइट काउ, चूंकि यहाँ ब्लैक बहुत से उच्चारण हो रहा था इसका फर्स्ट लेटर का, इसलिए मैंने का यूज किया। अब इसके अलावा देखिए दो व्यक्ति का अगर कहा जाए, दो व्यक्ति के बारे में कहा जाए कि वो जो मिस्टर शर्मा है वो पोएट है और मिस्टर वर्मा जो है वो क्या है, वो राइटर है। अगर इस तरह से कह दिया जाए तो राइटर एंड पोएट दोनों के पहले हम यूज करेंगे आर्टिकल का। जैसे मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ पोएट एंड राइटर और यहाँ पर दो का बोध हो, यानी दो का बोध हो, तो आप इन दोनों के आगे एन का यूज करेंगे, यानी दोनों के आगे आर्टिकल लगाएंगे, जैसे पोएट एंड अ राइटर, पोएट एंड अ राइटर। तो आपने यहाँ देखा कि किस तरह फ्रेज में, सच, व्हाट, मैनी, रादर, इन सब में, नंबर में, वन के अर्थ में एंड से जुड़े इन सब में एन का यूज होता है। और आपने यहाँ भी देखा कि जो इंडिफिनिट आर्टिकल एन है इसका यूज किस तरह से होता है और किस तरह से प्रोनाउंस करके हमें इनका यूज करना है। तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे डिफिनिट आर्टिकल, यानी द का यूज, द का यूज कहाँ कहाँ होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो डिफिनिट आर्टिकल जो है उसे द में यूज होता है, यानी कि डिफिनिट आर्टिकल द को कहते हैं। और अब हम पढ़ेंगे इसके यूज को। तो सबसे पहले अगर बेसिक तौर पे देखा जाए, वैसे तो द का बहुत जगह यूज है, तो अगर बेसिक तौर पे देखा जाए कि कहाँ द का यूज होता है, तो डिफिनिट आर्टिकल, यानी कि डिफिनिट से निश्चित भाव हो रहा है, तो जहाँ पूरी जाति का बोध कराने के लिए, यानी पूरी जाति का बोध कराने के लिए, पूरी जाति का बोध कराने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ध्यान से सुनिएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल नहीं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले द का यूज होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले द का यूज होता है, यानी कि पूरी जाति का बोध कराने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले द का यूज होता है। अगर जैसे कि मैं कहूँ कि गाय दूध देती है, गाय दूध देती है, तो ये सत्य है कि जितनी भी गाय है, जितनी भी मतलब काव है यानी गाय है, वो सब दूध देती है, वो सब दूध देती है। तो इस तरह से ये बोध होता है कि पूरी जाति, यानी गाय की जितनी भी प्रजाति है, पूरी जाति वो सारे दूध देती है। तो हम यहाँ पर यदि लिखते हैं कि द काउ गिव्स मिल्क, द काउ गिव्स मिल्क,
तो आप यहाँ देख रहे हैं कि काव ये सिंगुलर है, यानी कि हम गाय को गिन सकते हैं, सिंगुलर है, काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, और ये गन्नी है, काउंटेबल नाउन है। और इसके पहले हमने किस चीज़ का यूज किया, तो द का यूज, जैसे द काव गिव्स मिल्क। अगर यहाँ पे ये काव के जगह सिंगुलर की जगह यहाँ प्लूरल हो जाता, काउज हो जाता, तब हम द का यूज नहीं करते, तब हम डायरेक्ट लिखते हैं काउज गिव मिल्क, काउज गिव मिल्क। तो आपने यहाँ देखा कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले पूरी जाति का बोध कराने के लिए द का यूज होता है। अब देखिए द का अन्य यूज है, जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे डिग्री, यहाँ देख रहे होंगे आप डिग्री, तो डिग्री में द का यूज कैसे है, तो ये देखिए आपने अगर डिग्री पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा कि कॉम्परेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो ये जो सुपरलेटिव डिग्री है उसके पहले हमेशा द का यूज होता है। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द का यूज होता है। जैसे मैं अगर कहूँ कि राम मेरे विद्यालय का सबसे अच्छा लड़का है, यानी राम मेरे विद्यालय का सबसे अच्छा लड़का या सबसे इंटेलिजेंट लड़का है, तो सबसे इंटेलिजेंट का मतलब हो जाता है मोस्ट इंटेलिजेंट, सबका सबसे इंटेलिजेंट का मतलब मोस्ट इंटेलिजेंट। तो जब भी हम ऐसा लिखेंगे तो द मोस्ट इंटेलिजेंट, द मोस्ट इंटेलिजेंट, यानी कि हम कह सकते हैं कि राम इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ माई स्कूल। राम इज़ द, मैं पूरा लिख देती हूँ, राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ माई स्कूल। आपने यहाँ देखा कि जब सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ, मोस्ट इंटेलिजेंट सुपरलेटिव डिग्री, तो इससे पहले हमने द का यूज किया। इससे पहले हमने किस चीज़ का यूज किया, तो द का यूज किया। तो जहाँ भी सुपरलेटिव डिग्री हो, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट इंटेलिजेंट या फिर हैप्पीएस्ट, जहाँ भी सुपरलेटिव डिग्री का यूज है उसके पहले हम द का यूज करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ आपको कुछ पॉइंट्स दिख रहे होंगे जिसके पहले कि हम द का यूज करते हैं। जैसे देखिए पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब हो गया कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे कांग्रेस हो गया, बीजेपी हो गया, इन सब के पहले हम द का यूज करेंगे। जैसे मैं यहाँ एग्जांपल के रूप में लिख देती हूँ, आप लोग नोट करते जाइएगा। जैसे पॉइंट लिखिएगा, पॉलिटिकल पार्टीज ऊपर लिख के इस तरह से डैश दीजिएगा, यहाँ तो स्पेस की कमी है जिसके कारण ऐसा लिखना पड़ता है, तो ऐसे लिख के उसके बाद आप नीचे दीजिएगा कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके पहले द का यूज होता है। और एग्जाम्पल के रूप में आप लिखिएगा द कांग्रेस, जैसे मैं लिखती हूँ द कांग्रेस, उसके बाद आप लिख सकते हैं द बीजेपी, द भाजपा, मतलब इस तरह से जितने भी कांग्रेस यानी जितने भी ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं इन सब के पहले हम द का यूज करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा क्या कह रहा है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब है वाद्य यंत्र, यानी कि जिसे हम बजाने में यूज करते हैं, तो उसमें हम किस चीज़ का यूज करेंगे, तो उसमें भी हम यूज करेंगे द का, उसके पहले भी द का। जैसे मैं लिख देती हूँ द वायलिन, द हारमोनियम। तो जब भी आप इस तरह से लिखेंगे तो हारमोनियम या वायलिन डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, उसके पहले हमेशा द का यूज करेंगे। उसके पहले जैसे देखिए यहाँ द का यूज हो रहा है तो उसके पहले हमेशा हम द का यूज करेंगे, तो आपको भी इस तरह से यूज करना है द का। उसके बाद देखिए इन्वेंशंस, इन्वेंशंस का मतलब होता है आविष्कार, यानी कि जो जो आविष्कार किए गए हैं। तो आप एग्जाम्पल के तौर पर ले लें इसमें रेडियो ये भी एक आविष्कार है। इसके अलावा प्रेशर कुकर, सिलाई मशीन, जो कुछ भी है, जितने भी आविष्कार है सबके पहले द का यूज होगा। तो आप यदि एग्जाम्पल के तौर पे अगर बोलते हैं ही इज़ लिसनिंग टू द रेडियो, तो आप क्या कहते हैं, ही इज़ लिसनिंग टू द रेडियो। ये नहीं कहते कि रेडियो के पहले द का यूज आप नहीं करते हैं, ऐसा गलत हो जाएगा। तो हमेशा द का यूज करना है किसी भी इन्वेंशंस के पहले। उसके बाद देखिए पार्ट्स ऑफ बॉडी, पार्ट्स ऑफ बॉडी में जितने भी आ गए हैं, जैसे नोज, आई, ईयर, जो भी आ गए हेयर, सब में यूज होता है द का, सब में द का यूज होता है। द नोज, द आई, द ईयर, इस तरह से जहाँ भी आप यूज करेंगे सब में यूज होगा द का, जो भी पार्ट्स ऑफ बॉडी। उसके बाद देखिए पोस्ट, पोस्ट का मतलब है कि आप जानते होंगे कि कोई इस पोस्ट पे, कोई इस पोस्ट, यानी कि भर्ती जिसे कहते हैं कि इस पद पे है, पद जिसे आप कहते हैं। तो अगर कोई क्लर्क है, तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं क्लर्क में। उसके अलावा इंजीनियर है जो है, तो पोस्ट के पहले द का यूज होता है। उसके बाद मैगजीन, मैगजीन मतलब जो भी मैगजीन आती है, जैसे बालहंस, बच्चों के लिए बालहंस आती थी और भी अलग अलग आती है, तो उन सब के पहले हम किस चीज़ का यूज करेंगे, तो उन सब के पहले हम यूज करेंगे इसका बालहंस, इन सब के पहले हम यूज करेंगे द का यूज करेंगे। उसके बाद देखिए इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन का मतलब जो भी संस्थान है, जैसे अगर मैं कहूँ द न्यू वर्ल्ड कोचिंग सेंटर, अगर मैं कहूँ कि द न्यू वर्ल्ड कोचिंग सेंटर, तो आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि यहाँ पे द न्यू वर्ल्ड लगाया गया है, डायरेक्ट न्यू वर्ल्ड नहीं लगाया गया है। तो द न्यू वर्ल्ड कोचिंग सेंटर, इस तरह से अगर लगाऊँ
कोचिंग सेंटर, तो यहाँ पर द का यूज हुआ है। उसके बाद देखिए ऑर्केस्ट्रा, पॉप, ये सब भी जो होते हैं इन सब के पहले द का यूज होता है। तो आप यहाँ से ध्यान रखेंगे पॉलिटिकल पार्टीज, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इन्वेंशंस, पार्ट्स ऑफ बॉडी, पोस्ट, मैगजीन, इंस्टीट्यूशन, ऑर्केस्ट्रा, पॉप, इन सब के पहले हम द का यूज करेंगे। इसके अलावा देखिए द का और भी यूज है, जैसे हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल का मतलब हो गया कि जो भी ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल का मतलब जो भी ऐतिहासिक चीज़ें हैं, जैसे ऐतिहासिक हिस्टोरिकल में हम ले लेते हैं हिस्टोरिकल एम्पायर। हिस्टोरिकल आप रहने दीजिए यहाँ पर से एम्पायर, हिस्टोरिकल एम्पायर ले सकते हैं, हिस्टोरिकल प्लेस ले सकते हैं, हिस्टोरिकल एज ले सकते हैं, हिस्टोरिकल, इसके अलावा आप और भी ले सकते हैं जैसे हिस्टोरिकल डेस्टिनी हो गया, यहाँ पर दिख रहा है हिस्टोरिकल डेस्टिनी हो गया। तो इस तरह से जैसे आप अगर लिखते हैं मुगल एम्पायर, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लिखते हैं मुगल एम्पायर, तो आप हमेशा लिखिएगा द मुगल एम्पायर, द मुगल एम्पायर, द मुगल एम्पायर, इस तरह से आप लिखिएगा द मुगल एम्पायर। एग्जाम्पल के तौर पे आप प्लेस लिखते हैं तो आप जो भी हिस्टोरिकल प्लेस, जैसे द रेड फोर्ट, आपको क्या लिखना है, द रेड फोर्ट लिखना है। कभी भी रेड फोर्ट या ताजमहल है तो डायरेक्ट ताजमहल नहीं लिखना है, उसके पहले द का यूज करना है। उसके बाद एज, तो द मुगल एम्पायर, द मुगल एज, द ये तुगलक एज, इस तरह से जब भी आप लिखिएगा द बौद्ध एज, द मौर्य एज, तो इस तरह से जब आप लिखिएगा तो हमेशा हिस्टोरिकल के पहले ये द का यूज होगा। इसके अलावा जो भी इसमें आ गए जैसे कि ये आ गए एम्पायर, प्लेस, एज, डेस्टिनी, इसके अलावा और जो कुछ भी आ जाएंगे इन सब के पहले द का यूज करेंगे। अब देखिए ज्योग्राफिकल, तो ज्योग्राफिकल पार्ट्स का मतलब है कि जो भी ज्योग्राफिकल आ गए जैसे कि सूरज, चांद, नदी, तालाब, पेड़ पौधे, रेगिस्तान, जितनी भी जो कुछ भी ज्योग्राफिकल पार्ट के अंतर्गत आते हैं उन सब के पहले, ज्योग्राफिकल पार्ट के अंतर्गत जो भी आते हैं उन सब के पहले हम द का यूज करेंगे। जैसे कि मैं अगर यहाँ डेजर्ट लिखती हूँ, डेजर्ट लिखती हूँ, तो आप डेजर्ट में जैसे थार हो गया, सहारा हो गया, तो जब भी लिखेंगे द थार, द थार, द सहारा, द सहारा, इस तरह से लिखेंगे, बिना द की नहीं लिखेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ज्योग्राफिकल में आ गया आकाशीय पिंड, जिसे आप कह सकते हैं आकाशीय पिंड, जैसे द मून, द सन, इस तरह से द मून, द सन, तो इन सब के पहले हम क्या करेंगे, द का यूज करेंगे। इसके अलावा रिवर अगर आप ले लीजिए तो रिवर, द गंगा, द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्रा, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ब्रह्मपुत्रा, कुछ भी आप ले सकते हैं। इसमें रिवर में आ गया। उसके अलावा अगर रिवर के बाद देखें कि इसके बाद क्या आएगा, तो इसके अलावा जो भी आप ले सकते हैं, इसमें माउंटेन ले सकते हैं, द हिमालय, द अल्पास, और उसके बाद आइलैंड ले सकते हैं जैसे कि हो गया द अंडमान निकोबार। तो इसमें जो भी आप लेंगे ज्योग्राफिकल पार्ट में उन सब में द का यूज होगा। अब देखिए ट्रैफिक, तो ट्रैफिक का मतलब है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि इसका संबंध है ट्रैफिक से, यानी कि आप ले सकते हैं एरोप्लेन, शिप, ट्रेन, तो इन सब के पहले द का यूज होता है। जैसे कि आप अगर बोलते हैं, मैं लिख के बताती हूँ, जैसे एरोप्लेन, ठीक, एरोप्लेन हो गया, शिप हो गया, इसके अलावा आप देख लीजिए अगर, तो एरोप्लेन हो गया, शिप हो गया, इसके अलावा आप ले लीजिए ट्रेन। तो आप जब भी इसका नाम बोलते हैं, जैसे मैंने बोला द विक्रमशिला एक्सप्रेस, तो इसमें क्या बोलना है, द विक्रमशिला एक्सप्रेस, जैसे हम इसमें लिख सकते हैं द विक्रमशिला एक्सप्रेस, ऐसा हम लिख सकते हैं, यानी कि इसके पहले द हमको लगाना है। इसके अलावा और भी जो ट्रेन है, एरोप्लेन में अगर मान लीजिए हम एरोप्लेन दे सकते हैं द हिंदुस्तान लिमिटेड, मतलब हिंदुस्तान, इस तरह से जो भी एरोप्लेन का नाम है तो इन सब के पहले द का। शिप का यूज करें तो द विक्रांता लिख सकते हैं, द विक्रांता, द टाइटैनिक जो चला गया, तो इन सब के पहले हम यूज करेंगे द का। उसके बाद देखिए इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट का मतलब है कि जहाँ भी हम आराम की चीज़ें यानी घूमते फिरते हैं, एंटरटेन करते हैं, उन सब के पहले जैसे होटल्स ले लिए, होटल्स, रेस्टोरेंट, तो किसी भी अब होटल का नाम लीजिए तो द ताज होटल, आप सब बोलते हैं द ताज होटल, द ताज होटल, द ताज होटल बोल रहे हैं, और भी अन्य होटल का नाम ले रहे हैं। इसी तरह से रेस्टोरेंट का नाम लेते हैं, द कृष्णा रेस्टोरेंट, द सरयू रेस्टोरेंट। उसके अलावा आप और भी इसमें ले सकते हैं म्यूजियम, म्यूजियम लिया आपने, बैंक लिया,
ये भी एक इंटरटेनमेंट का ही प्लेस है क्योंकि पैसे मिलते हैं। तो द ताजमहल हो गया, ये होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, म्यूजियम हो गया, बैंक हो गया, इस तरह से और भी जो चीज़ें हैं जैसे जू हो गया। तो जहाँ भी हम इंटरटेनमेंट की चीज़ें ये सब रिलेटेड आती हैं उन सब में हम द का यूज करते हैं। उसके बाद देखिए रिलीजियन। रिलीजियन में दो चीज़ें आती हैं, एक तो रिलीजियन कम्युनिटी यानी कि रिलीजियन कम्युनिटी एक हो गया, और दूसरा हो गया रिलीजियन जिसे बुक्स कह सकते हैं, रिलीजियस बुक्स। तो इसमें देखिए कम्युनिटी में द हिंदू, द मुस्लिम्स, इस तरह से जितने भी कम्युनिटीज़ के बारे में हम बोलेंगे तो उन सब में हम द का यूज करेंगे, उन सब में द का यूज करेंगे, द हिंदूज, द मुस्लिम्स। उसके अलावा यदि बुक्स की बात करें तो द गीता, द कुरान, द रामायणा, इन सब गीता, कुरान, गीता, कुरान, द रामायणा, ये सारे जो हम लिखेंगे ये सब में हम द का यूज करेंगे। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट ब्रांचेज की बात की जाए तो गवर्नमेंट ब्रांचेज का मतलब होता है कि जो सरकारी जॉब्स जिसे आप कर सकते हैं, सरकारी जॉब्स जैसे कि द जुडिशरी यानी कि जज, द जुडिशरी, द नेवी, द आर्मी, कुछ भी आप इसमें लिख सकते हैं, द नेवी, द आर्मी, द एयरफोर्स, द CRPF। तो जो भी ये पोस्ट का यूज होगा, जो भी इन पोस्टों का यूज होगा तो इन सब के पहले हम द का यूज करेंगे, यानी गवर्नमेंट ब्रांचेस जो भी होंगे इन सब के पहले हम द का यूज करेंगे। तो आपने यहाँ देखा कि पूरी जाति का बोध कराने सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, उसके बाद डिग्री के पहले पॉलिटिकल पार्टीज, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इन्वेंशंस, पार्ट्स ऑफ बॉडी, उसके बाद हिस्टोरिकल प्लेसेस जो भी आ गए, एम्पायर मैं लिख देती हूँ, एम्पायर नहीं, एम्पायर, द मुगल एम्पायर, द प्लेस एज डिस्टिनी, इसके अलावा डेजर्ट, रिवर, जो भी हो गया, द इसमें आकाशीय पिंड। तो इन सब में जहाँ भी यूज होता है तो इन सब में हम हमेशा इसके पहले द का यूज करेंगे, इन सब के पहले हम द का यूज करेंगे। तो इसे आप नोट कर लेंगे, अच्छे से लिख लेंगे तो आपको कभी फिर मुश्किल नहीं होगी, आप इन चीज़ों को आसानी से हल कर लेंगे। वैसे भी जब आप प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि जो भी क्वेश्चन आते हैं इन्हीं सब से आते हैं। तो देखिए अब इसके बाद हम कुछ और करते हैं। आपने यूज ऑफ ए एन और द पढ़ लिया, आप फटाफट इस 5 क्वेश्चन का आंसर दीजिए, यानी कि एक तरह से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपने क्या क्या सीखा। तो फटाफट आंसर कीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इट इज़ फिल इन द ब्लैंक्स प्राउडेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ, यानी कि ये मेरे जीवन का सबसे प्राउडेस्ट मोमेंट है, सबसे प्राउडेस्ट मोमेंट है। तो यहाँ क्या यूज करेंगे, तो यहाँ मैं आपको भी बताई थी कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द का यूज करते हैं। तो यहाँ क्या यूज होगा, द, क्या यूज होगा, द। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, ताज इज वन ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ट बिल्डिंग इन इंडिया। मैं आपको बताई थी कोई भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग ले लीजिए, जैसे द ताज होटल जो हो गया, हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो गया, तो इन सब के पहले हम यूज करते हैं किसका, तो द का यूज करते हैं। तो यहाँ क्या आएगा, द ताज, यहाँ क्या आएगा, ताज, द ताज इज वन ऑफ, यहाँ फिर बेस्ट आ गया यानी सुपरलेटिव डिग्री आ गया, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, तो यहाँ सुपरलेटिव डिग्री आ गया। तो यहाँ फिर से हम द का यूज करेंगे, तो द ताज इज वन ऑफ द बेस्ट बिल्डिंग इन इंडिया। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, वाटर इज नेसेसरी, वाटर इज नेसेसरी। तो मैं आपको बताई थी कि जिसे हम गिन सकते हैं उसी के पहले एन का यूज करेंगे। तो यहाँ सिर्फ वाटर है यानी गिन नहीं सकते, तो इस पर नो आर्टिकल यानी कि किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अब देखिए, विल यू गिव मी फिल इन द ब्लैंक्स पीस ऑफ ब्रेड, क्या तुम मुझे ब्रेड का टुकड़ा दोगे, यानी कि ब्रेड का एक टुकड़ा यानी एक रोटी दोगे, ये बात हो रही है यहाँ पर। तो मैं आपको बताई थी कि जब डायरेक्ट ब्रेड रहे या फिर डायरेक्ट पानी, डायरेक्ट ये सारी चीज़ें हो तो हम उसमें एन का यूज नहीं करते, लेकिन जैसे हम उसमें लगा देते हैं पीस ऑफ ब्रेड, ग्लास ऑफ वाटर, तो इन सब में एन का यूज करते हैं। तो देखिए, विल यू गिव मी अ पीस ऑफ ब्रेड, अ पीस ऑफ ब्रेड। उसके बाद देखिए, एग्स आर सोल्ड बाय डजन। मैं आपको बताई थी कि अगर ये प्लूरल हो, एग्स प्लूरल हो और भी कोई चीज़ें प्लूरल हो तो वहाँ एन का यूज नहीं करते, लेकिन जैसे इसमें डजन आ जाता है तो वहाँ हम एन का यूज करते हैं। तो क्या होगा यहाँ, एग्स आर सोल्ड बाय अ डजन, एग्स आर सोल्ड बाय अ डजन, यानी कि दर्जन के रूप में एग को बेचा जाता है। तो ये हुआ। अब देखिए, आपका आर्टिकल पूरी तरह कंप्लीट हो गया। आप अदर जगह से भी पढ़ सकते हैं इसे, मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके क्वेश्चन का। तो ये आपका आर्टिकल पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। जुड़े रहिए BHU कॉन्सेप्ट के साथ।